बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैथ स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। तो फर्स्ट में हमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, दूसरे में हमें फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का। सो वी विल राइट ट्रांसपिरेशन। जाइलम XYLEM, जाइलम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी विल राइट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड फ्लोएम क्या करता है? वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वी विल राइट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, so fill-ups are fill in the blanks. So the first fill-ups is the blood from the heart is transported to all parts of the bodies by the, मतलब है कि जो खून है वो हमारे हार्ट में से ट्रांसपोर्ट हर एक बॉडी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? तो हार्ट के साथ आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं, जिससे ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट से पंप होके सारा का सारा बॉडी पार्ट्स में जाता रहता है। तो अभी भी आप इमेजिन करो, आपका पंप जो जैसी हार्ट जो है वो पंप कर रहा है साथ साथ, तो उसमें से बहुत सारा ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू आपकी बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। किस सेल्स में होता है? रेड ब्लड सेल्स में। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो बहुत बड़ा हमारे अंदर ना एक नसों का नेटवर्क है जिसको आर्टरीज और वेन्स और जिससे जुड़ी हुई हैं, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? कैपिलरीज। नेक्स्ट है द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? जैसे रिदम मतलब धक 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 ऐसे हो रहा होता है ना, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हार्ट की, उसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट। अब आपने हार्ट बीट की आवाज़ सुनी है? धक 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 होती है, ऐसी है ना, तो वो रिदमिक एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा हार्ट सुड़कता है और खुलता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग का? यूरिया। ठीक है, जो लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, अब स्वेट क्या होता है? पसीना। पसीने में क्या होता है? कभी टेस्ट करा है पसीने का? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पसीना किस किस ने टेस्ट करा है। क्यों? ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पानी और नमक, सॉल्टी होता है वो। सो वाटर एंड सॉल्ट होता है उसमें। सो नेक्स्ट पार्ट इज किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, अब किडनीज जो है वो वेस्ट मटेरियल को निकालती हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं? यूरिन, है ना। यूरिन तभी तो हम पास करते हैं क्योंकि किडनीज क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन का काम। तो वो वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है बॉडी का, उसको लिक्विड फॉर्म में निकालती है यूरिन में। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज बाय, तो पानी जो है वो ग्रेट हाइट्स की ट्रीज पे पहुंच जाता है क्योंकि सक्शन होती है कॉज बाय ट्रांसपिरेशन, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आगे मैं पहले सॉल्व करूँ, मैं आपको बता दूँ, आपके सारे चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व हैं साइंस के, तो आप नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो या प्लेलिस्ट आपकी प्रॉपर साइंस की बनी हुई है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो 1 सेकेंड वीडियो पॉज करके ना सब्सक्राइब कर दो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पॉज कर लो और सब्सक्राइब कर लो। चलो चलो, आई होप आपने कर लिया है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, जो पानी जो पौधे हैं उनमें पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? उनमें पानी ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की तरफ, जाइलम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम क्यों बोल रही हूँ? XYLEM, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो बी पार्ट है, सो सॉरी, हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट से कैसे होगा? अगर प्लांट्स को हम कैसे रखेंगे? अंडर द फैन, है ना, तो उससे पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी और इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो नेसेसरी क्यों है प्लांट्स एनिमल्स में? सो आंसर है द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स नीड वेरियस नेसेसरी सब्सटेंसेस टू कैरी आउट मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो मतलब जो सेल्स होते हैं ऑर्गन्स के, प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको बहुत सारी अलग अलग सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं ताकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकें, और डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस मेडिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़।
तो ये इन एक्टिविटीज़ के वक्त बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं क्रिएट. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट. तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट मटेरियल का नेसेसरी है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड. अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे ब्लड में तो क्या होगा. सो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है. इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड वुड नॉट क्लॉट इन द केस ऑफ एन इंजरी. ठीक है. अगर वो कहते हैं अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो जो ब्लड है ना उसमें इंजरी के वक्त वो खून जमेगा नहीं, वहाँ पे क्लॉट्स नहीं बनेंगे. दिस विल लीड टू एक्सेस ब्लडलेस लॉस एंड फाइनली इन डेथ ऑफ द पर्सन. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा खून बहेगा और जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी. तो इससे प्लेटलेट से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा क्लॉटिंग उसकी शुरू होने लग जाती है, मतलब जमने लग जाता है. सो व्हाट आर स्टोमेटा. गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होता है. द न्यूमरस पोर्स अंडर द सर्फेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है. लीफ के पत्ते के ऊपर जो जो पत्ते के सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, वो होते हैं स्टोमेटा. सो ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. तो गैसेस का एक्सचेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और ट्रांसपिरेशन होना, वो फंक्शंस हैं स्टोमेटा के. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शंस इन द प्लांट. एक्सप्लेन. कि क्या ट्रांसपिरेशनल सर्व कोई यूजफुल फंक्शन भी सर्व करते हैं प्लांट्स का. ट्रांसपिरेशन सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाते हैं ये. इट क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशन पुल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल प्लांट्स एंड अदर ट्रीज. तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पानी के लेवल में राइज होता है, ताकि जो पानी है वो नीचे से बिल्कुल ऊपर तक भी पौधे तक पहुंच सके, पेड़ तक. नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या कंपोनेंट्स है, किस चीज़ों से ब्लड बना होता है. सो ब्लड इज अ लिक्विड. ब्लड लिक्विड होता है बिल्कुल. विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. तो उसमें बहुत सारे सेल्स सस्पेंड किए हुए होते हैं. अब मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं. प्लाज्मा. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, गीला गीला सा, मतलब लिक्विड, वो होता है प्लाज्मा. आरबीसी. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल. वो क्या होता है, जो सेल्स रेड पिगमेंटेशन होती है जिनमें, वो होते हैं हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स. वो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर बॉडी. तो ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स से हमारी बॉडी जो है वो जर्म से बचती है. प्लेटलेट्स क्या होते हैं. द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉज बाय अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो इससे जो है क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है. वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ब्लड है वो हर एक पार्ट को क्यों चाहिए होता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड छोटे इंटेस्टाइन से बड़े इंटेस्टाइन में. वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से सेल्स, बॉडी के बीच में सेल्स जो होते हैं उनमें डालता है. और वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. सो इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो बहुत अलग अलग चीज़ें करता है. एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स सर्टेन सब्सटेंसेस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. हर एक बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके इजीली. एडिशनली एवरी पार्ट क्रिएट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर रिमूवल. इसी तरीके से जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे रिमूवल होती है चीज़ों की. ठीक है. ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट वेरियस सब्सटेंसेस कैन बी सप्लाइड टू देम एंड वेस्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देम. मतलब बहुत सारे जो उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको मिलती हैं. ठीक है. इसलिए फिर और उससे क्या होता है, वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है. इसलिए हर एक पार्ट के बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड चाहिए होता है. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. तो कैसे लाल खून का रंग लाल ही क्यों होता है, क्वेश्चन ये है. आंसर है द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. तो हेमोग्लोबिन के वजह से रेड जो है ब्लड रेड होता है. और वगैरह फंक्शन, हार्ट के फंक्शन बताने हैं. द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली और एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन सब्सटेंस विद इट. तो वो कह रहे हैं जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, दिन रात 24 घंटे, वो थकता नहीं है कभी भी. सो इट एक्ट्स एज अ पंप फॉर द जिस पंप है ये जिससे ब्लड ट्रांसफर होता है, which carries other substances with it. The heart pumps the deoxygenated blood to lungs for oxygenation and receives oxygenated blood from lungs. तो अब हार्ट का काम क्या है, वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती
वो लंग्स में डालता है ऑक्सीजन के लिए, और फिर उसी से रिसीव करता है दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो इनको अलग अलग में पंप करता है। ठीक है, अब ये हमने हार्ट की शेप बना रखी है। या आप ऊपर से देखिए, विना कावा, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स, पार्टीशन होता है इसमें, और राइट एल्ट्रियम होता है, और वीना कावा होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सीलरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो क्या ज़रूरत है एक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सीलरेट करने की? व्हेन आर सेल परफॉर्म्स द फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। कहते हैं जब हमारे सेल काम करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। दीज आर टॉक्सिक फॉर अ बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो उससे उससे क्या करना चाहिए, उससे बॉडी में से रिमूव कर देना चाहिए, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। चलो हमने ये चार्ट तो बना दिया। ठीक है, अब किडनीज ये हैं, ये यूरेटर है जिससे यूरेटर पास होके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर है, फिर कुछ देर के लिए यूरिन आपका यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ओपनिंग, इसके थ्रू यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, so that is what it was. With this we have finished a chapter. कुछ query रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। Till then take care, bye, have fun, और हाँ सब्सक्राइब कर दो एक मिनट प्लीज़, बाय।